तो हेलो दोस्तों, आज है हमारा 100 डेज ऑफ चेंज वाली सीरीज का डे 33 यानी कि 33। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी बहुत सिंपल है, वो है खुशी को लेकर यानी कि हैप्पीनेस को लेकर। तो टॉपिक का नाम आगे आपको बताऊंगा और आपको वैसे भी समझ आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम खुशी की तलाश में या फिर हैप्पीनेस की तलाश में जो है एक डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कार या बाइक या फिर शूज़ या फिर कोई भी नई चीज़ है जो आप अपने वार्डरोब में या फिर अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे और उसको खरीदेंगे, तो आपको एक अलग ही खुशी होगी। लेकिन वो खुशी एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, जैसे 24 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता या महीना भर भी या साल भर भी हो सकती है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए होगी। वो परमानेंट नहीं रहेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत सिंपल सा है कि हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, नॉट अ डेस्टिनेशन। अगर आप उसको एक डेस्टिनेशन की तरह यानी कि एक मंजिल की तरह देखेंगे कि जूते ले लिए खुशी मिल गई, तो वो लिमिटेड टाइम के लिए रहेगी, कुछ समय के लिए रहेगी, उसके बाद आपकी खुशी चली जाएगी। लेकिन अगर आप उसको एक स्टेट ऑफ माइंड की तरह देखेंगे या ऐसा देखेंगे कि वो जो है स्टेट ऑफ माइंड है, तो वो खुशी आपकी काफी लंबी चलेगी। क्योंकि फिर उस कंडीशन में आप अपने आप को स्टेबलाइज कर लेंगे, और जब आप अपने आप को स्टेबलाइज कर लेंगे या फिर जब आप अपने आप को इस कंडीशन में रख लेंगे कि हाँ मैं खुश हूँ। और अगर कुछ चीजों को लेकर आप खुश नहीं भी है तो उसके भी बहुत से तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मन में कुछ क्लटर है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उस कंडीशन में आप उनको कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। और मैंने ये देखा है, नोट डाउन करने से 80 मतलब 80 नहीं, 60 to 70% प्रॉब्लम्स आपकी उधर ही सॉल्व हो जाती हैं। और नहीं सॉल्व भी होती हैं तो आपके मन से निकल जाती हैं, तो उस कंडीशन में जो आपको टेंशन वगैरह होगी वो नहीं होगी। तो आपको आगे से यही सोचना है। अगर अब तक आप नहीं सोचते थे, अगर सोचते थे तब तो बहुत अच्छा है, और नहीं सोचते थे कि हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है या फिर एक कंडीशन है जिसको आपको मन में मान के चलना है कि आप खुश हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ मान के चलना है, बल्कि आप जब मानते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपके मन में खुशी जो है उत्पन्न होने लगती है, या फिर पीस या फिर शांति आपके मन में आने लगती है। और आप जितना शांत और स्लो रहेंगे उतना ही मतलब आपको ये ऐसा लगेगा कि आप स्टेट ऑफ माइंड या फिर कंडीशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मैं आज यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अब तक जल्दबाजी में ज़िंदगी जी रहे हैं या फिर चीज़ों को खरीद के खुश हो रहे हैं, तो वो खुशी लिमिटेड टाइम के लिए रहेगी और एक के बाद एक बढ़ती रहेगी। अगर आज आपने 200 के जूते लिए तो कल 2000 के, परसों 20,000 के, तरसों 2 लाख के। मतलब इस तरीके से दिन ब दिन आपको महंगी चीज़ और अच्छी चीज़ की तलब लगेगी, डिज़ायर रहेगी। तो जो हैप्पीनेस है, अगर वो आपको डिज़ायर के तौर पर आप देखेंगे तो वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक कंडीशन में हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप हैप्पीनेस को एक स्टेट ऑफ माइंड मानिए और मान के चलिए कि आप खुश हैं। और अगर आपके मन में कोई क्लटर है, कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो दूसरों को बताइए, ऐसे लोगों को जिन पे आपको ट्रस्ट हो। और नहीं किसी को बताना तो कॉपी पे डायरी बना सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं उसकी प्रॉब्लम को अपनी, जिससे कि आपका मन हल्का हो सके, बोझ हल्का हो सके। तो आज था डे 33 यानी कि 33। मिलता हूँ डे 34 में। फिलहाल अभी के लिए बता दूं कि रात के लगभग 5:30 या 6 बज रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अंधेरा और अजीब सा एक वो होगा रिकॉर्डिंग में। तो अभी मैं दिल्ली में हूँ, नाइट शिफ्ट का समय चल रहा है। मेरी तो अब डे शिफ्ट हो गई है, इसलिए सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, लेकिन नाइट शिफ्ट का दो। फिलहाल अभी के लिए थैंक यू, मिलता हूँ अगली सीरीज में।